हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। ये मैं आज से इस नए व्लॉग चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। ये मैं आज से इस नए व्लॉग चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। और हम इस व्लॉग की शुरुआत करने के लिए पहला व्लॉग हमारा होगा माता रानी के श्री चरणों से। हम माता वैष्णो देवी से आशीर्वाद लेकर इस व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। और मेरा नाम आलोक शर्मा है, इनका नाम अंजलि है, गौरिका, गौरिका दिशा और दिशा। और हमारी पूरी फैमिली हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। और वहां पर हमारे को मिलेगी। ये हमारा नया चैनल है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब या हम लोग थोड़े से और शेयर करना सभी लोग। थैंक यू। और आइए हम आपको अपनी यात्रा दिखाते हैं और आप हमारे साथी बने रहें इस यात्रा में। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू। और फिर हम राजनगर से कैब करके सीधा पहुंचते हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। और इसी दौरान ही अंजलि के भाई और उसके पापा का फ़ोन आता है और वो हमसे पूछते हैं कि हम इस टाइम पर कहाँ तक पहुँचे हैं। और जिस ट्रेन से हमने अपनी सीट बुक करी थी उसका नाम था जम्मू मेल, और जो कि पुरानी दिल्ली से कटरा तक चलती है। लोगों से मिलवाते हैं जो हमारे साथ हमारे इस सफर में रहेंगे। इनका नाम है रोहित, राहुल, आरती और ये मिश्का शर्मा, मोनिका, मिश्का, और ये तो आप जानते हैं। गौरिका, और ये पापा जी। बाबा जी। मैं समय हूँ। ये ओवर एक्टिंग तो आपको ये सब देखने को मिलता रहेगा, हमारा हंसी मजाक। तो प्लीज बने रहिए। सब एक बारी जयकारा लगा दो। जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। और ट्रेन के चलते के साथ ही हम सब ने अपने खाने के डब्बे खोल लिए थे, जिसमें था आलू की सब्जी, करेले की सब्जी और पूड़ी अचार। और यकीन मानिए कि ट्रेन में घर के बने खाने का मज़ा ही अलग है। मुझे लगता है आप सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि घर के खाने की बात ही अलग रहती है। तो इसीलिए हम लोग घर का खाना लेके गए थे अपने साथ। और खाना खाने के बाद सभी लोग अपनी सीटों पर सोने के लिए चले गए। मैं भी चला गया था और मेरी भी आंख लग चुकी थी। पर तभी मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो मुझे लगा ये तो अपना ही बच्चा है। पर तो मैंने देखा दिशा जगी हुई थी। और ये देखिए टाइम क्या हो रहा है, पर इसकी आंखों में नींद नहीं थी। इसने किसी को सोने नहीं दिया ट्रेन में, और सबको हाय बाय करके देखिए जगा रही थी। और सब लोग इससे परेशान थे कि ये बच्चा किसका है और ये सो क्यों नहीं रहा है। और दिशा के लेट सोने की वजह से फिर मेरी सीधा आँख खुलती है अगली सुबह, और हम सीधा पहुंचते हैं फिर उधमपुर स्टेशन। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर। और मैं आपको बता दूं ये हमारा पहला ट्रिप नहीं है, हम पहले भी कई बार आ चुके हैं, पर कोविड के बाद ये हमारा पहला ट्रिप है। और आप जो ये लाइन देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन की लाइन है। आप यहाँ पर अपनी कोई भी आईडी दिखाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भवन के लिए। और ऐसा ही एक काउंटर नीचे भी है मेन मार्केट कटरा में। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कटरा भवन का दृश्य। और फिर स्टेशन के बाहर आकर आपको यहाँ पर ऑटो और प्राइवेट टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है, और हम इन्हीं ऑटो से अपने होटल पर पहुँचते हैं।
हमारा होटल। हाय मोनिका, हाय मिशू। और ये सब हमारे सहपाठी हमारे पीछे पीछे आते हुए माता के दरबार में, माता के भक्त। ये देखो गाइस, ये BTS वाले ये हमारा BTS है। चलो तो फाइनली रूम, वाओ नॉट बैड। एंड आई थिंक हाँ ये कनेक्टिंग रूम है। ठीक है, एक और रूम हमारा। दिस रूम इज आल्सो बिग। अच्छा है। चलो फाइनली काफी अच्छा रूम है। और फिर हम सभी नहा धोकर तैयार होकर खाना खाने और रजिस्ट्रेशन के लिए निकल जाते हैं होटल से। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक काउंटर नीचे भी है मेन मार्केट कटरा में, तो यहाँ भी आप अपनी कोई भी आईडी दिखाकर और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भवन के लिए। और फिर उस कार्ड को आपको कैरी करना होता है अपनी यात्रा के दौरान, और वो आपको वापस लौटाना भी पड़ता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके का डिजिटल कार्ड आपको मिल जाता है श्राइन बोर्ड की तरफ से, और जब आप अपनी यात्रा पूर्ण कर लेते हैं तो यह आपको वापस लौटाना होता है। और फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए पहुंचते हैं माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, जहां का खाना बहुत ही अच्छा था। तो रोहित, फिर हमारा अब आगे का क्या प्लान है? खाना हमने खा लिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? खा लिया है, आगे का प्लान है होटल जाएंगे, वहाँ से गाड़ी हमारी होटल पे है और वो हमें छोड़ेगी बारह स्टार्ट। क्या होता है मौसम बहुत प्यारा, देखो वेदर कितना अच्छा हो रहा है। वेदर देखिए, बारिश का मौसम है, रिस्क हो सकता है बच्चे भी साथ में, तो लेट्स सी क्या मतलब। और फिर हम सीधा पहुंचते हैं चेक पोस्ट पर, और यहाँ पर चेकिंग होती है आपके सामान की। यहाँ पर आप कुछ भी प्रतिबंधित सामान नहीं ले जा सकते, जैसे कि गुटखा, बीड़ी, ये सब आप वहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं। आपके सामान की यहाँ की चेक। और यहाँ पर भवन तक पहुँचने के लिए आपको पालकी, घोड़े और बच्चों के लिए प्रैम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। और हम लोगों ने भी दिशा और मिश्का के लिए प्रैम करवा दी थी। आप लोगों को इसके लिए पहले ही पेमेंट करनी पड़ती है काउंटर पे, और आप लोगों को एक स्लिप मिलती है जो आप इन लोगों को दे देते हैं, और ये आपको अपने आईडी कार्ड दे देते हैं, और इन्हें आपको वापसी में लौटाना होता है। और इसी के साथ ही हम अपनी चढ़ाई की शुरुआत करते हैं माता रानी के जयकारों के साथ, जय माता दी। और रास्ते में हमें एक मंदिर दिखाई देता है जिसका नाम था इच्छा पूर्ण मंदिर। इसमें माता की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति थी, जिन्हें देखने के लिए हम लोग रुक गए, और ये काफ़ी अच्छा मंदिर था। और हम अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में पहुंचते हैं जिसका नाम था चरण पादुका। और यहाँ का इतिहास ऐसा है कि जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहा था, तो माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर रुककर देखा था कि भैरवनाथ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और रुकने से यहाँ पर माता के चरणों के चिन्हों के निशान यहाँ पर रह गए थे। और जो भी भक्त यहाँ पर आके अपना मत्था टिकाता है और अपनी मनोकामना, उसकी सभी मनोकामना यहाँ पर आकर पूर्ण होती है। जय माता दी। और यात्रा के मार्ग में आपको खाने पीने की अच्छी सुविधा है। यहाँ पर कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट आपके लिए अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप रुक के खाना खा सकते हैं। यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है। और अब आगे चलकर हमारे को एक टी पॉइंट मिलता है, जहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक कम चढ़ाई वाला और एक ज़्यादा चढ़ाई वाला। ये रास्ता जाता है अर्धकुंवारी के लिए, और ये जाता है भवन के लिए। यहाँ पर कम चढ़ाई है, और जो अर्धकुंवारी पे रास्ता जा रहा है इस पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई। भैया हटना जरा एक बारी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और ये ऊपर से जो आप देख रहे हैं ये है कटरा, और कटरा कितना प्यारा दिख रहा है ऊपर से। थम्स अप।
और फिर फाइनली हमें दर्शन होते हैं भवन के। और ये जो भवन है माता का, ये त्रिकूट पर्वत पर है। और फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं सीधा दुर्गा भवन। ये एक फ्री डोरमेट्री है। यहाँ पर भक्तों के रुकने के लिए बहुत अच्छी सुविधा करी गई है। यहाँ पर भक्त अपनी यात्रा से आने के बाद यहाँ पर थकान उतारते हैं और यहाँ पर विश्राम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लॉकर लेटने की बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। और ये कई मल्टी स्टोरीज़ में बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये कितना बड़ा है, 1 2 3 4, ये 4 मंजिल का बना हुआ है। और यहाँ पर वॉशरूम की भी सुविधा लेडीज़ और जेंट्स के लिए दी हुई है। ये देखिए आप, कितना बड़ा वॉशरूम है। यहाँ पर वाटर हीटर की भी सुविधा और भक्तों के स्नान हेतु यहाँ पर बहुत सी श्राइन बोर्ड की तरफ से सुविधा की गई है। और पिछले 1 घंटे से अलार्म बज जा रहा है, पर पापा जी हर बार अलार्म को सिर्फ स्नूज कर रहे हैं 5 मिनट के लिए, और अलार्म बंद नहीं करके दे रहे, देख रहे हैं। और सबको जगा दिया। जिन्हें शाम को जाना था उन्हें भी, पर वो सोते रह गए जिन्हें जाना था। वाह पापा जी वाह। तो हम सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों, हमने रात को ही दर्शन कर लिए थे और हम लोग आके थक गए थे, तो इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। और हमें माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए। माता हम सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। आप सभी की भी पूर्ण करे। जय माता दी। और ऐसी मान्यता है कि माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने ज़रूरी होते, क्योंकि माता ने ही उनको आशीर्वाद दिया था कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा पूर्ण होगी। और इसी के साथ ही हम लोग फिर निकल जाते हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जो कि भवन से 3 किलोमीटर ऊपर है। दोस्तों, आप जो ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है उड़न खटोले के लिए। आपको यहाँ पर एक बंदे के लिए 100 रुपये देना होता है और एक बंदे को एक ही टिकट मिलती है। तो सबको आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है, वो देखते हैं और फिर वो आपको आगे के लिए टिकट देते हैं। और फिर हम पहुँच जाते हैं अगले पड़ाव पर और हम इंतज़ार करते हैं अपनी ट्रॉली का। और देखिए ये आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बारी में 40 लोग जाते हैं। और अगर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि इसके अंदर आपको 100 रुपये के अंदर ही आप वापस आ सकते हो। पर उसके लिए क्या कंडीशन है यहाँ पर आपको 100 रुपये में 1 घंटे के अंदर ही वापस आना होता है। और इसी के साथ ही हम इस उड़न खटोले में बैठ जाते हैं और ये उड़न खटोला चलना शुरू होता है, जिसका नज़ारा बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हमने भैरवनाथ जी के दर्शन कर लिया और हमारा व्लॉग यहाँ पर संपूर्ण हुआ। पर अभी एक सरप्राइज़ और है। इस व्लॉग के बाद हम लोग एक नेक्स्ट जगह जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने शक्ति के दर्शन करे हैं तो आपके शिव के भी दर्शन करने होते हैं। तो हम जा रहे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं। थैंक यू, बाय गाइस। तो हेलो दोस्तों, सांझी छत से मैं कैमरामैन आलोक और मेरे साथ है रिपोर्टर अंजलि। बताइए। सांझी छत पे कोई भी नहीं है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि सांझी छत पे कोई है ही नहीं। और सांझी छत से होते हुए हम पहुंचते हैं वापसी में अर्धकुंवारी माता के मंदिर। और यहाँ पर बहुत भीड़ थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है ब्लॉगर शर्मा जी। और फिर घर आकर हमने हलवे पूड़ी और सब्जी का प्रसाद बनाया, माता रानी को भोग लगाया और कन्याओं को हमने जिमा दिया था। ऐसे माना जाता है कि यात्रा के से आने के बाद माता का भोग बनाया जाता है। और हमने सभी कन्याओं को जिमा दिया, उसमें कुछ लांगुर भी थे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।